अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। अपने के सामने स्ट्रक्चर। अब हम आएंगे यानी ईयर की फिजियोलॉजी की तरफ कि ईयर का फंक्शन किस तरह परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें यानी साउंड वेव्स आते हैं। साउंड वेव्स आके सिंपल सा है लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनो। साउंड वेव्स आके बाहर से हमारे जो पिना है उस पे टच हो जाते हैं। पिना क्या करता है? साउंड वेव्स को बेंड करता है, रिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड द आइडेंटरी कनाल। कहां पे आ गए? आइडेंटरी कनाल में। जो साउंड वेव्स है वो आ जाते हैं हमारे पास टेम्पेनम पे, विच इज आल्सो कॉल्ड एज ईयर ड्रम। तो साउंड वेव्स की वजह से जो ईयर ड्रम है या टेम्पेनम है इसमें वाइब्रेशन स्लो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। साउंड वेव्स आ गए पिना पे, पिना ने बेंड की आइडेंटरी कनाल में, आइडेंटरी कनाल से वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई कहां पे? ईयर ड्रम में। यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद जो मतलब मूवमेंट वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई, लिहाजा यहाँ पे इन मूवमेंट की वजह से स्टेप्स इनके साथ अटैच होता है। यहाँ पे इस तरह यू लाइक इधर देखें मेरे हाथ को, यानी इस जगह पे ये बोन यू अटैच होता है। तो जो मेम्ब्रेन में मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है वाइब्रेशन, ये जो मेलस है ये हल्का हल्का मूवमेंट स्टार्ट कर लेता है। यानी वो वाइब्रेशन कहाँ पे आ गई? मेलस में आ गई। मेलस की वाइब्रेशन आ जाती है, यानी मेलस की वाइब्रेशन की वजह से जो इंकस है इसमें भी स्लो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। इंकस की वाइब्रेशन की वजह से हमारे पास जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स की वाइब्रेशन हल्की हल्की हो जाती है। यानी अगर तुम लोग देखें तो साउंड वेव्स की वजह से ईयर ड्रम वाइब्रेट, मेलस वाइब्रेट, इंकस वाइब्रेट, स्टेप्स वाइब्रेट। इससे आ जाता है ओवल विंडो में। कहां पे आ जाती है? ओवल विंडो में। ओवल विंडो से यानी जो वाइब्रेशन थे हमारे पास जो कोकेला है, कोकेला मैंने समझा दिया था कि डक्ट्स होते हैं एक दूसरे के बेंड होते हैं। जो मिडल वाला डक्ट होता है इसमें मौजूद होते हैं साउंड रिसेप्टर मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? साउंड रिसेप्टर मौजूद होते हैं। लिहाजा जब ये आ जाता है कोकेला में, वाइब्रेशन आ गई तो इसी वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पे मौजूद होता है फ्लूइड मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? फ्लूइड सा मौजूद होता है। और उस वाइब्रेशन की वजह से वो फ्लूइड क्या चला जाता है? जो मिड वाला डक्ट है इससे फ्लूइड चला जाता है कनाल्स में। कहाँ पे चला जाता है? कनाल्स में चला जाता है और यहाँ पे वेस्टिब्यूल की एरिया में आता है। लिहाजा वो जो फ्लूइड खाली हो गया तो यहाँ पे क्या है? साउंड रिसेप्टर सेल्स है। यानी इस वाइब्रेशन की वजह से क्या हो गया? फ्लूइड यहाँ पे फ्लूइड की मूवमेंट स्टार्ट हो गई। पानी सा होता है उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई। उसकी मूवमेंट की वजह से जो साउंड रिसेप्टर सेल्स है वो क्या हो जाते हैं? स्टिमुलेट हो जाते हैं, यानी वो एक्टिव हो जाते हैं। और अगेन वहां से क्योंकि ये नर्व के साथ अटैच था, कोकिला नर्व के साथ अटैच होता है वेस्टिब्यूल नर्व, तो ये यहाँ से क्या चल यानी उनकी जो फ्लूइड चला गया यहाँ पे स्टिमुलेशन की वजह से नर्वो इंपल्स जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट होता है? नर्वो इंपल्स। तो यही नर्वो इंपल्स नर्व के जरिए चला जाता है ब्रेन पे। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ब्रेन के कौन से पार्ट में जाएगा? ब्रेन के जाएगा हमारे पास फोर ब्रेन में। पहले जाएगा मिड ब्रेन में, मिड ब्रेन से आएगा फोर ब्रेन में, फोर ब्रेन के कौन से पार्ट में जाएगा? सेरेब्रम में जाएगा, सेरेब्रम के कौन से पार्ट में जाएगा? टेम्पोरल लोब में। वहां पे ब्रेन वाले को निकाल करें और इसी तरह हमें साउंड सुनाई देता है। तुम लोग देखते हो बाज़ औक़ात में कोई नारे लगाता है, कोई नारे लगाता है, हम सुनते नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं? क्यों कर लेते हैं कि ऊंचा बोलो? यूं करते हैं ना। क्यों करते हैं? ताकि मैक्सिमम साउंड वेव्स क्या हो? हमारे आइडेंटरी कनाल यानी ईयर से अगर हमारे पास इस पे हो रहे हैं रिफ्लेक्ट या बेंड हो रहे हैं तो हम साथ में हाथ भी लगा ताकि मैक्सिमम आ जाए। यहाँ तक क्लियर हो गया? दोबारा से मैं निकाल करता हूँ। साउंड वेव्स आ गए पिना पे, पिना ने बेंड किया आइडेंटरी कनाल, आइडेंटरी कनाल से ईयर ड्रम में, ईयर ड्रम की मूवमेंट वाइब्रेशन, इससे मेलस की वाइब्रेशन स्टार्ट होती है। मेलस की वाइब्रेशन से हमारे पास इंकस की वाइब्रेशन स्टार्ट होती है। इंकस की मूवमेंट या वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पे हमारे पास जो ओवल विंडो है वो स्टार्ट होती है। इनके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है,
वो फ्लूइड क्या कर लेता है, मूव कर लेता है, और इनकी मूवमेंट की वजह से यहाँ पे साउंड रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। जो ही वो स्टिमुलेट हो गए या एक्टिवेट हो गए, नर्व इंपल्स जनरेट होगा, और कहाँ पे, फिर यहाँ से नर्व जाते हैं फोरब्रेन के, और इस तरह हमें साउंड सुनाई देता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ हियरिंग या फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। यहाँ तक समझ आइए सबको। अब हमारे पास एक कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं डीफनेस। क्या नाम देते हैं, डीफनेस, बहरापन, जब हमें सुनाई नहीं देता। डीफनेस की डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं कि इट इज द, यानी हमारे पास साउंडलेस वर्ड होती है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा डीफ हो गया तो उसको सुनाई नहीं देता। इट इज ए कंडीशन इन विच हियरिंग इज नॉट पॉसिबल। इसकी डिफिनीशन किस तरह करते हैं कि इट इज द स्टेज और कंडीशन in which hearing is not possible. Hearing is not possible. क्यों नहीं पॉसिबल होता, यानी ये हमारा ईयर ड्रम में अगर कोई डैमेज आ जाए, बात लोग कहते हैं ना कि फलाने की कान का पर्दा फट गया, तो ये जो ईयर ड्रम है ये कान का पर्दा है, ये क्या हो गया, फट गया। फॉर एग्जाम्पल ये मैं पाड़ देता हूँ, सुराख हो गया, हम किसी पानी में नहा रहे हैं या कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई और रीजन से, तो क्या होगा, साउंड वेव आएगी फौरन इससे गुजरेंगे, वाइब्रेशन जनरेट नहीं होगी। लिहाजा अगर इसमें डिफेक्ट आ गया या हमारे जो मिडल ईयर आसिकल में डिफेक्ट कोई आ गया या कोकेना में डिफेक्ट आ गया या कोई एक्सीडेंट की वजह से कोई बंदा गिर जाता है, सर लग जाता है साइड पे, तो जो नर्व्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से कौन सा कंडीशन हमारे पास आता है, डीफनेस, बहरापन। साथ साथ में अगर हम ऐसे एरिया में जहाँ पे क्या है, शोर ज्यादा है, क्या है वहाँ पे हमारे पास शोर ज्यादा है, तो फिर भी क्या हो सकती है, इससे डैमेज हो सकती है। लेकिन ईयर ड्रम अगर इसकी माइनर डैमेज हो, यानी ज्यादा डैमेज ना हो, और वो डिपेंड करता है, एज भी डिपेंड कर लेता है, अबाउट अगर तकरीबन 30 ईयर्स से पहले से हो, तो ये क्या है, ये पॉसिबल है, इनको रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। इसके बाद हम आते हैं कि हमारे पास जो ईयर का, यानी जो हियरिंग का फंक्शन है, इट इज द फंक्शन ऑफ हियरिंग ऑफ ईयर, इस हमारे ईयर का हियरिंग में फंक्शन है। अब हम आते हैं बॉडी बैलेंस में, कि ईयर का बॉडी बैलेंस में क्या फंक्शन होता है, किस तरह बॉडी के पास्चर को ये क्या कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। तो इनका जो फंक्शन होता है, एक तो हमारे पीना की वजह से, एक्सटर्नल पीना की वजह से बैलेंस होता है, लेकिन मेन जो बैलेंस होता है वो होता है हमारे पास इनर ईयर की वजह से। यहाँ पे इनर ईयर का मैं दोबारा से बना देता हूँ, यहाँ पे देखें, सेमीसर्कुलर कैनाल्स, ठीक है, और इसका हम क्या नाम लेते हैं, इसका हम नाम लेते हैं वेस्टिब्यूल्स। ये क्या हो गया हमारे पास, कोकिला, ये हो गया वेस्टिब्यूल, ये हो गया हमारे पास सेमीसर्कुलर कैनाल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। अब ये किस तरह बैलेंस कर लेते हैं, हमारे पास जो वेस्टिब्यूल है या सेमीसर्कुलर कैनाल है, ये क्या कर लेते हैं, बैलेंसिंग का काम कर लेते हैं। किस तरह बैलेंस कर लेते हैं, जो जिस तरह मैंने पहले बता दिया, जो कोकिला का मिडिल वाला टर्न है, इसमें मौजूद होते हैं सेंसरी सेल्स। क्या मौजूद होते हैं, सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं। जब हम अपने हेड को मूवमेंट करते हैं तो ये हेड की मूवमेंट को क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, और इसी तरह हमारी बॉडी को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन किस तरह कर लेते हैं, यहाँ बुक में नहीं, लेकिन तुम लोग को थोड़ा बहुत समझ आना चाहिए। ये एक्चुअली कैनाल्स होते हैं, इसमें अंदर मौजूद होता है फ्लूइड मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, फ्लूइड सा मौजूद होता है, इसके अंदर पानी सा मौजूद होता है। इसके अगेन हमारे पास 3 टाइप्स है, लेकिन इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेट्रो लेवल पे इतना ही काफी है। इसी सर्कुलर कैनाल्स 3 टाइप्स के हैं, एक हमारे पास सुपीरियर सर्कुलर कैनाल्स, एक हमारे पास पोस्टीरियर, एक हमारे पास बाहर और ऊपर भी छोटी बातें हैं।
इनके अंदर मौजूद होता है फ्लूइड, और फ्लूइड को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इस चीज से, रेड इंक से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो एक सेमी सर्कुलर कैनाल का यानी मेरा हेड है, क्या है, हेड है। अब हेड को मैं क्या कर लेता हूँ, मैं हेड को यानी मैं या इधर देखता हूँ या यू देखता हूँ, तो इनकी वजह से यानी हेड के मूवमेंट की वजह से ये जो फ्लूइड है ये क्या चला जाता है, यानी ये मूवमेंट कर लेता है, ये यहाँ से होकर मूवमेंट आ जाता है, कोकिला की तरफ आ जाता है, और हमारे हेड की पोजीशन को, हेड के मूवमेंट को डिटेक्ट कर लेता है। दूसरा जो हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल है वो क्या है, फॉर एग्जांपल मैं सर को यू कर लेता हूँ, आगे पीछे क्या कर रहा है, यानी ये भी क्या कर लेता है, फ्लूइड की मूवमेंट कर लेता है। थर्ड जो हमारे पास है क्या है, थर्ड, लेट्स सपोज मेरा सर में यू सेट पे यू आ गया या यू आ गया ना, तो जो फ्लूइड होता है सेमी सर्कुलर कैनाल का ये यहाँ पे आ जाता है, यानी हेड की पोजीशन को अगर हम यूज सोते हैं हम, तो हमारा जो फ्लूइड है ये मेजॉरिटी कोकिला की तरफ आता है, कोकिला, और हम जो के फौरन यानी ये क्या कर लेता है, हमारे बॉडी के बैलेंस को, हेड के मूवमेंट को क्या कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। ओके, तुम लोगों को समझ आ गया होगा। एक दो छोटे से क्वेश्चन थे आई वाले में से, इसमें एक क्वेश्चन ये था कि ओल जो उल्लू होते हैं उसको दिन के टाइम दिखाई नहीं देते। क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई ओल इज नॉट एबल टू सी ड्यूरिंग द डे टाइम। द रीजन इज दैट, रीजन ये है कि टू टाइप्स ऑफ सेल्स, एक होते हैं कौन सेल्स, एक होते हैं रॉड सेल्स होते हैं। लिहाजा उल्लू को दिन के वक्त दिखाई इस वजह से नहीं देता, उसको रात के वक्त दिखाई देता है क्योंकि उल्लू के अंदर कौन सेल की कमी होती है, बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ कोर सेल इन ओल। और उल्लू को रात के वक्त दिखाई इस वजह से ज्यादा देता है, बिकॉज ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ रॉड सेल इन ओल। लिहाजा इसी वजह से उल्लू को दिन के वक्त दिखाई नहीं देता, रात के वक्त दिखाई देता है। और यही जो प्रोसेस है यानी रॉड सेल का ज्यादा होना, ये न सिर्फ ओल के अंदर है बल्कि ऐसे सारे जानवर जो कि रात को निकलते हैं खुराक की तलाश में, प्रे के शिकार में यानी शिकार में निकलते हैं, तो उसके अंदर रॉड सेल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और जो कोन सेल्स है वो कम होते हैं। और ऐसे सेल्स को यानी ऐसे एनिमल्स को जो कि रात को खुराक की तलाश में निकलते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉकटर्नल एनिमल्स। नॉकटर्नल एनिमल्स, दोज एनिमल्स विच आउट इन सर्च ऑफ फूड ड्यूरिंग द नाइट टाइम। और एक होते हैं डायर्नल एनिमल्स, बुक में नहीं समझ आना चाहिए कि डायर्नल एनिमल्स वो होते हैं जो कि रात को सोते हैं, दिन के टाइम खुराक के लिए निकलते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन था कि हमारे पास क्या है, यानी हम क्या करते हैं, हमारे पास बिल्ली है या डाली, जब हम उस पर टॉर्च लगाते हैं या उस पर लाइट पड़ती तो उसकी आंखें चमकती क्यों है रात के टाइम? तो रीजन इज दैट कि इनके आई के पीछे एक लेयर होता है जिसको हम नाम बोलते हैं, टेप्टम का नाम देते हैं। और वो क्या है, टेप्टम आई के पीछे एक लेयर है, उसको टेप्टम बोलते हैं। जब लाइट उस आई के पास होती है, टेप्टम पे पड़ती है, तो टेप्टम उसी लाइट को रिफ्लेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से जो बिल्ली है या जो हमारे पास डॉग्स है, इनकी आंखें क्या होते हैं, चमकते हैं। हमारे पास बाज़ औक़ात में ये भी होता है, ये तरफ दोबारा से मैं कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ईयर का टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। जो ये यूस्टेशियन ट्यूब है जो कि कनेक्ट करता है नेज़ल कैविटी को इसके साथ, मिडिल ईयर के साथ, तो बाज़ औक़ात यानी इसकी वजह से भी डीफनेस आ सकती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ लोगों को जुकाम होता है, तो वो जुकाम, तुम लोग कॉमन सेंस की बात है, जब जुकाम होता है हमें सुनाई सही नहीं देता। क्यों सही नहीं देता? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कहा कि यूस्टेशियन ट्यूब का काम ईयर को बैलेंस रखना मिडिल ईयर में, और हमारे पास जो एक्सटर्नल ईयर है तो ये वो फ्लू से भर जाता है, फ्लू से भर गया तो यहाँ से वो ईयर पास नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे सर में क्या होता है, दर्द सा रहता है, सही सुनाई नहीं देता क्योंकि ईयर बैलेंस नहीं होता। सेकंड ये बात है, अगर हमें मतलब वो बंदा जिसको फ्लू बार बार होता है, कुछ लोग होते हैं ना पूरा साल उसके नीचे बैठे हैं, तो क्या होता है कि अगर उनकी फ्लू होती है, इन्फ्लुएंजा उसको होता है, तो इनकी वजह से अगर कोई इन्फेक्शन बन जाता है नेज़ल कैविटी में, फ्लू की वजह से, इन्फ्लुएंजा की वजह से,
अगर इन्फेक्शन बढ़ गया नेजल कैविटी में और वो इलाज नहीं करता या सीवियर इन्फेक्शन हो गया तो उस इन्फेक्शन से बाज़ औक़ात जो ईयर ड्रम है वो भी डैमेज हो जाता है और फिर वो क्या होता है डीफनेस का करके उसको सुनाई नहीं देता। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।